ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 24 अक्टूबर 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बेहद की अपार खुशी का अनुभव करने के लिए हर पल बाबा के साथ रहो। बेहद की अपार खुशी का अनुभव करने के लिए हर पल बाबा के साथ रहो। आज का प्रश्न, बाप से किन बच्चों को बहुत बहुत ताकत मिलती है? बाप से किन बच्चों को बहुत बहुत ताकत मिलती है? उत्तर, जिन्हें निश्चय है कि हम बेहद विश्व का परिवर्तन करने वाले हैं। जिन्हें निश्चय है कि हम बेहद विश्व का परिवर्तन करने वाले हैं। हमें बेहद विश्व का मालिक बनना है। हमें बेहद विश्व का मालिक बनना है। हमें पढ़ाने वाला स्वयं विश्व का मालिक बाप है। हमें पढ़ाने वाला स्वयं विश्व का मालिक बाप है। ऐसे बच्चों को बहुत ताकत मिलती है। ऐसे बच्चों को बहुत ताकत मिलती है। बाप से किन बच्चों को बहुत बहुत ताकत मिलती है? उत्तर, जिन्हें निश्चय कि हम बेहद विश्व का परिवर्तन करने वाले हैं। हमें बेहद विश्व का मालिक बनना है। हमें पढ़ाने वाला स्वयं विश्व का मालिक बाप है। ऐसे बच्चों को बहुत ताकत मिलती है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को व आत्माओं को रूहानी बाप परम पिता परमात्मा बैठ पढ़ाते हैं और समझाते हैं, क्योंकि बच्चे ही पावन बनकर स्वर्ग के मालिक बनने वाले हैं। फिर से सारे विश्व का बाप तो एक ही है। ये बच्चों को निश्चय होता है, सारे विश्व का बाप, सभी आत्माओं का बाप तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इतना दिमाग में बैठता है, क्योंकि दिमाग है तमो प्रधान, लोहे का बर्तन, आयरनेस्ड। दिमाग आत्मा में होता है, तो इतना दिमाग में बैठता है। कौन पढ़ा रहे हैं, कौन सुना रहे हैं, कौन समझा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, इतना दिमाग में बैठता है। इतनी ताकत मिलती है समझने की, क्योंकि समझने की ताकत भी चाहिए, हर कोई नहीं समझ सकता। इतनी ताकत मिलती है समझने की कि बरोबर बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे, हम बेहद विश्व को पलटते। इस समय बेहद सृष्टि को दोजक कहा जाता है। ये जानते हो या समझते हो? गरीब दोजक में है, बाकी सन्यासी साहूकार बड़े मर्तबे वाले बहिश्त में है। बाप समझाते, इस समय जो भी मनुष्य मात्र सब दोजक में है। ये सब समझने की बातें हैं कि आत्मा कितनी छोटी है। इतनी छोटी आत्मा में सारी नॉलेज ठहरती नहीं है या भुला देते हो? ठहरती नहीं है इतनी छोटी आत्मा में नॉलेज, या फिर भुला देते हो?
विश्व की सर्वात्माओं का बाप तुम्हारे सम्मुख बैठ तुमको पढ़ा रहे हैं। सारा दिन बुद्धि में ये याद रहता है कि बरोबर बाबा हमारे साथ यहां है, रहते हैं याद। कितना समय बैठते हैं? घंटा, आधा घंटा या सारा दिन? ये दिमाग में रखने की भी ताकत चाहिए। ईश्वर परम पिता परमात्मा तुमको पढ़ाते हैं। बाहर में जब अपने घरों में रहते हो तो वहां साथ नहीं है, यहां प्रैक्टिकल में तुम्हारे साथ है। कहीं घर में भी बाबा मेरे साथ है, माना बाबा ये कहना चाहते हैं कि सम्मुख बैठे हैं, पढ़ा रहे हैं, ये समझ में आता है, ये दिमाग में बैठता है या खिसक जाता है? या सोचते हो कि घर में भी बाबा हमारे साथ है? माना सम्मुख बैठा बाप, उसकी कितनी वैल्यू होनी चाहिए, ये बाबा कहना चाहते हैं। यहाँ वो वाला साथ नहीं कि बाबा कहते मैं तुम्हारे साथ हूं तो आप उस बात को वहां पे ऐड कर दो कि बाबा तो कहते हैं मैं तुम्हारे साथ हूं, ये क्या बात हो गई? बाबा हर पॉइंट समझाते हैं। कई बार हम किसी पॉइंट को कहीं लगा देते हैं, किसी पॉइंट को कहीं लगा देते हैं, और यथार्थ समझने के लिए दिमाग चाहिए, और उस दिमाग के लिए ताकत चाहिए। वरना चारों तरफ इतनी तमो प्रधानता है कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि आपको समझाया क्या जा रहा है। आप कुछ और सुनेंगे और समझेंगे, क्योंकि दिमाग तमो प्रधान है। जिसका दिमाग बाप की तरफ होगा वो बाप की बात ही समझेगा। इसीलिए कह रहे हैं कि आप ये सोचते हो कि घर में भी मैं तुम्हारे साथ रहता हूं, और जब मैं सम्मुख आता हूं तब तो मैं समझ में नहीं आता कि मैं सम्मुख बैठा हूं। इतना भी दिमाग नहीं है क्या? इसीलिए ये वाला पॉइंट समझा रहे हैं। कईयों को समझ नहीं आएगा ये क्या कह दिया, ऊपर से ही निकल जाएगा, ये क्या बोल दिया। बाबा कभी ऐसे कहते, बाबा कभी ऐसे कहते, और बाबा जो समझाना चाहते हैं उसके लिए दिमाग चाहिए, ताकत चाहिए। इसीलिए कहा जाता है याद में रहो, दिमाग अच्छा हो, ताकत आए, आप कुछ समझ सके। आप वो समझ सके जो बाबा समझाना चाहते हैं, ना कि वो समझे जो रावण ने आपको सिखाया है। क्लियर? तो बाहर में जब अपने घरों में रहते हो तो वहां साथ नहीं है, यहां प्रैक्टिकल में तुम्हारे साथ। जैसे कोई का पति बाहर में, पत्नी यहाँ है, तो ऐसे थोड़े कहेगी कि हमारे साथ है। बाहर गया हुआ है, पत्नी यहाँ पर रहती है, तो ऐसे थोड़े कहेगी हमारे साथ है। समझा बाबा क्या समझाना चाहते हैं? कि जब मैं सम्मुख बैठा हुआ हूं तब आपको नहीं समझ में आ रहा, दिमाग में नहीं आ रहा कि कौन पढ़ा रहा है, कौन सिखा रहा है, कौन समझा रहा है। आना चाहिए ना, ये नहीं कि वो हमारे साथ में है। तो जैसे कोई का पति बाहर में, पत्नी यहाँ है, तो ऐसे थोड़े कहेंगे कि हमारे साथ है। बेहद का बाप तो एक ही है, बाप सब में तो नहीं है ना, बाप सब में तो नहीं है ना। बाप जरूर एक जगह बैठता होगा, तो ये दिमाग में आता है कि बेहद का बाप हमको नई दुनिया का मालिक बनाने के लायक बना रहे हैं। आता ही है दिमाग में। दिल में इतना अपने को लायक समझते हो कि हम सारे विश्व के मालिक बनने वाले हैं। अपने दिल में देखो, क्या हम इतने लायक हैं, हम सारे विश्व के मालिक बनने वाले हैं? पूछो अपने आप से। इसमें तो बहुत खुशी की बात है। सबसे इससे जास्ती खुशी का खजाना तो कोई को मिलता ही नहीं।
कि हमें कौन मिला, उससे हमें क्या मिल रहा है, कैसा मेरा जीवन बन रहा है। इससे जास्ती खुशी का खजाना तो कोई को मिलता ही नहीं। अभी तुमको मालूम पड़ा है ये बनने वाले हैं, ये देवताएं कहाँ के मालिक है, ये भी समझते हो। भारत में ये देवताएं होकर गए हैं, ये तो सारे विश्व का मालिक बनने वाले हैं। इतना दिमाग में है, खिसक जाता है ना दिमाग से। आज समझते हैं, कल भूल जाते हैं, और आधे दिन में ही भूल जाते हैं। तो इसीलिए पूछ रहे बाबा, इतना दिमाग में है, कहाँ बैठे हो, किससे सुन रहे हो, क्या सुनाया जा रहा है, क्या करने आते हो, इतना दिमाग में है, वह चलन है ना। आपने बाप को अच्छी रीति समझ लिया है, इतना दिमाग आ गया है क्या, वह चलन है, वह बातचीत करने का ढंग है, वह दिमाग है ना। बातचीत करने का ढंग है आपको, उतना दिमाग है। क्लियर हो रहा है, इतना दिमाग है। कोई बात में झट गुस्सा कर दिया, किसको नुकसान पहुंचाया, किसकी गलानी कर दी, ऐसी चलन तो नहीं चलते ना। बाबा क्या बनाने के लिए आपको सिखा रहा है, क्या समझा रहा है, और आप झट गुस्सा कर दिया, किसको नुकसान पहुंचाया, किसी की बुद्धि खराब कर दी। आज के समय में सबसे बड़ा दोष लगेगा बुद्धि खराब करने वाला, क्योंकि उसी बुद्धि से बाप को पहचाना, उसी बुद्धि से दोष यही लगेगा कि बुद्धि नष्ट हो जाएगी, पत्थर बुद्धि हो जाएगी, उन्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और ये सबसे बड़ा अभिशाप होगा। देखो, विनाश काले विपरीत बुद्धि, यहां बुद्धि लगी है। प्रीत बुद्धि विजयंती, यहां भी बुद्धि लगी हुई है, और ये बुद्धि की बड़ी संभाल करनी पड़ती है। इसीलिए कह रहे हैं दिमाग है कि ये सोचो कि मतलब बाप से मिले और सोचो कि बाप तो मेरे साथ ही रहता है, और कुछ भी अगड़म बगड़म शगड़म करते जा रहे हो, और ऐसी चलन चलते हो, और समझते हो कि किसको कहां पता चलता है। इसलिए पूछ रहे बाबा, किसी की गलानी कर दी, ऐसी चलन तो नहीं चलते, और सोचते हो कि हम तो बिल्कुल राइट है, गलानी करे जा रहे हैं, बुराइयां करे जा रहे हैं, इसकी उसकी उसकी इसकी। इसके लिए बाबा कहते हैं ना, बाप के पास आते हो तो अपनी बुद्धि मेरे साथ लगाओ, क्योंकि ये बोध मिल जाते हैं गलानी करने। सत्युग में ये कभी कोई की गलानी थोड़ी करते हैं। वहां गलानी के छी ख्यालात वाले होंगे ही नहीं। जो यहां गलानी करते रहते हैं ना, और ऐसे ऐसे ख्यालात वाले हैं, वो वहां सत्युग में कदम भी नहीं रख सकते, होंगे ही नहीं वहां। किसने कहा ये? भगवान कह रहा है। क्यों कह रहा है? क्योंकि दिमाग ही नहीं है, और जो दिमाग भगवान ने दिया है उसका सदुपयोग नहीं करना। इसीलिए बीच बीच में पूछते, दिमाग है? बाप तो बच्चों को कितना जोर से उठाने का मतलब समझते हो? माना हर बात को अच्छे से समझाना, हर बात पे ये क्लियर करना, क्या तुम्हें करना चाहिए, क्या तुम्हें नहीं करना चाहिए। इसको कहते हैं जोर से उठाना। कितना जोर से उठाते हैं? तुम बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे। तुम हाथ उठाते हो, परंतु तुम्हारी ऐसी चलन है, माना बाबा कुछ पूछते हैं तो तुरंत हाथ उठा देते हो। तो बाबा पूछ रहे, क्या तुम्हारी ऐसी चलन है? बाप बैठ पढ़ाते हैं, ये दिमाग में जोर से बैठता है,
कहीं सोच रहे ना ये ऐसे ही चल रहा है, शायद मनुष्य आत्माएं अपनी कल्पना से चलाए जा रहे हैं। तो बाबा जोर दे रहे हैं, ये दिमाग में बैठता है, कौन पढ़ा रहे हैं यहाँ? बाबा जानते हैं बहुतों का नशा सोडा वाटर हो जाता है। जब बाबा के बनते हैं ना तो बड़ा नशा होता है, ये मिल गया वो मिल गया, और थोड़े समय के बाद उनका नशा सोडा वाटर हो जाता है। सबको इतनी खुशी का पारा नहीं चढ़ता है। जब बुद्धि में बैठे तब नशा चढ़े। विश्व का मालिक बनाने के लिए बाप ही पढ़ाते हैं। यहां तो सब है पतित। रावण संप्रदाय कथा है ना, राम ने बंदरों की सेना ली, तो सारे बंदर राम राम करते थे क्या? राम ने बंदरों की सेना ली, कथा बनाई है, फिर ये किया। अभी तुम जानते हो बाबा रावण पर जीत पहनाकर लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। यहां तुम बच्चों से कोई पूछते हैं, तुम फट से कहेंगे हमको भगवान पढ़ाते हैं। भगवानुवाच, जैसे टीचर कहेंगे हम तुमको बैरिस्टर अथवा फलाना बनाते हैं, निश्चय से पढ़ाते हैं और वह बन जाते हैं। पढ़ने वाले भी नंबरवार होते हैं ना, फिर पद भी नंबरवार पाते हैं, ये भी पढ़ाई है। बाबा एम ऑब्जेक्ट सामने दिखा रहे हैं। तुम समझते हो इस पढ़ाई से हम ये बनेंगे? खुशी की बात है ना। आईसीएस पढ़ने वाले भी समझेंगे हम ये पढ़कर फिर ये बनेंगे, घर बनाएंगे, ऐसा करेंगे, बुद्धि में चलता है। यहां फिर तुम बच्चों को बाप बैठ पढ़ाते हैं। सबको पढ़ना है, पवित्र बनना है, बाप से प्रतिज्ञा करनी है कि हम कोई भी अपवित्र कर्म नहीं करेंगे। बाप कहते हैं अगर कोई उल्टा काम कर लिया तो की कमाई चट हो जाएगी। ये मृत्यु लोक पुरानी दुनिया है, हम पढ़ते हैं नई दुनिया के लिए। ये पुरानी दुनिया तो खत्म हो जानी है, सरकमस्टांस भी ऐसे है। बाप हमको पढ़ाते ही हैं अमर लोक के लिए। सारी दुनिया का चक्र बाप समझाते हैं। हाथ में कोई भी पुस्तक ही नहीं है, ओरली ही बाप समझाते हैं। पहली पहली बात बाप समझाते अपने को आत्मा निश्चय करो। आत्मा भगवान बाप का बच्चा है। परम पिता परमात्मा परम धाम में रहते हैं, हम आत्माएं भी वहां रहती हैं। फिर वहां से नंबरवार यहां आते जाते हैं पाठ बजाने के लिए। ये बड़ी बेहद की स्टेज है। इस स्टेज पर पहले एक्टर्स पाठ बजाने भारत में नई दुनिया में आते हैं। ये उन्हों की एक्टिविटी है। तुम उनकी महिमा भी गाते हो, क्या उनको मल्टी मिलियन कहेंगे? उन लोगों के पास तो अनगिनत अथाह धन रहता है। बाप तो ऐसे कहेंगे ना, ये लोग, क्योंकि बाप तो बेहद का है, ये लोग, ये वाले शब्द तो बाप बताएंगे ना, क्योंकि बाबा तो बेहद का है। ये भी ड्रामा बना हुआ है। तो जैसे शिव बाबा ने इन्हों को ऐसा साहूकार बनाया, तो भक्ति मार्ग में फिर उनका माना शिव बाबा का मंदिर बनाते हैं पूजा के लिए। तो पहले पहले उनकी पूजा होती है जिसने पूज्य बनाया। तो बाप रोज रोज समझाते तो होता है नशा चढ़ाने के लिए, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो समझते हैं वह सर्विस में लगे रहते हैं, तो ताजे रहते हैं। ताजे समझते हो, मना फ्रेश फ्रेश रहते हैं। उनको हमेशा ऐसा लगता है बाबा हमें पढ़ा रहा है, समझा रहा है, सिखा रहा है, हमें जैसा बाबा कहता है वैसा बनना है। ऐसे ताजे, बासी नहीं हो गए वो। जैसे पढ़ते पढ़ते कहीं बोर हो जाते हैं ना, उनको लगता है अरे भाई पुराना है, वही सब कुछ रिपीट तो हो रहा है, फिर उन्हें कुछ नया लाओ, नया। हाँ तो बाबा लाने वाला है अब नया। आप तैयार हो? आपकी तो स्थिति बनी ही नहीं है, सदा काल की तो है ही नहीं, एक रस है ही नहीं, तो
बाबा जब नया लाएगा तो आप तो होंगे या नहीं होंगे, तो आपके पुरुषार्थ से, लंबा समय से जो पुरुषार्थ किया होगा उसके आधार पर होगा ना। अब आपने नहीं होना तो फिर क्या करेगा बाबा तुम्हारे साथ नया लाके। तो जो अच्छी सर्विस करते हैं और नशा चढ़ा रहता है जिनको, जो पुरुषार्थ करते हैं, तो जो समझते हैं वे सर्विस में लगे रहते हैं तो ताजे रहते हैं, नहीं तो बासी हो जाते हैं। बच्चे जानते बरोबर ये भारत में राज्य करते थे तो, और तो कोई धर्म ही नहीं था, डिटिज्म ही थी। फिर बाद में और धर्म आए हैं। अभी तुम समझते हो ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। स्कूल में एम ऑब्जेक्ट तो चाहिए ना। सत्युग आदि में ये राज्य करते थे, फिर 84 के चक्र में आए हैं। बच्चे जानते हैं ये है बेहद की पढ़ाई। जन्म जन्मांतर तो हद की पढ़ाई पढ़ते आए हो, इसमें बड़ा पक्का निश्चय चाहिए। सारे सृष्टि को पलटाने वाला, रिजुनेट करने वाला, अर्थात नरक को स्वर्ग बनाने वाला बाप हमको पढ़ा रहे हैं। इतना जरूर है, मुक्ति धाम तो सब जा सकते हैं, स्वर्ग में तो सभी नहीं जाएंगे। ये अब तुम जानते हो, उनको बाप इस विषय सागर से, माना वैशाल्य से निकालते हैं। अभी बरोबर वैशाल्य है, कब से शुरू होता है ये भी तुम जान चुके हो। 2500 वर्ष हुआ जब ये रावण राज्य शुरू हुआ है, भक्ति शुरू हुई है। उस समय देवी देवता धर्म वाले ही हैं, वे वाम मार्ग में आ गए और भक्ति के लिए मंदिर बनाते हैं। सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा बनाया हुआ है, हिस्ट्री तो सुनी है, हिस्ट्री तो सुनी है। मंदिर में क्या था, तो उस समय कितने धनवान होंगे। सिर्फ एक मंदिर तो नहीं होगा ना, हिस्ट्री में करके एक का नाम डाला है। मंदिर तो बहुत से राजाएं बनाते हैं, एक दो को देख पूजा तो सब करेंगे ना, ढेर मंदिर होंगे। सिर्फ एक को तो नहीं लूटा होगा, दूसरे भी मंदिर आसपास होंगे। वहां गांव कोई दूर दूर नहीं होते हैं, एक दो के नजदीक ही होते हैं, क्योंकि वहां ट्रेन आदि होती नहीं है, तो एक दो के नजदीक ही होते हैं गांव का, तो ट्रेन तो होती नहीं है। बहुत नजदीक एक दो के रहते होंगे, फिर आहिस्ते आहिस्ते सृष्टि फैलती जाती है। अभी तुम बच्चे पढ़ रहे हो, बड़े ते बड़ा बाप तुमको पढ़ाते हैं। ये तो नशा होना चाहिए ना। घर में कभी रोना पीटना नहीं है, यहां तुमको दैवी गुण धारण करने हैं। इस पुरुषोत्तम संगम युग में तुम बच्चों को पढ़ाया जाता है। यह बीच का समय जबकि तुम चेंज होते हो और पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाना है। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर पढ़ रहे हो, भगवान तुमको पढ़ाते हैं, सारी दुनिया को पलटाते हैं, पुरानी दुनिया को नया बना देते हैं। जिस नई दुनिया का फिर तुमको मालिक बनना है। बाप बांधा हुआ है तुमको युक्ति बताने के लिए। क्या करने के लिए? युक्ति बताने के लिए। तो फिर तुम बच्चों को भी उस पर अमल करना है। ये तो समझते हो हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। तुम ये थोड़ी ही जानते थे कि हमारी राजधानी थी। अभी बाप ने समझाया, रावण के राज्य में तुम बहुत दुखी हो, इसको कहा जाता है विकारी दुनिया। ये देवताएं हैं संपूर्ण निर्विकारी, अपने को विकारी कहते हैं। अब ये रावण राज्य कब से शुरू हुआ, क्या जरा भी किसको पता नहीं है? बुद्धि बिल्कुल ही तमो प्रधान है। पारस बुद्धि सत्युग में थे, तो विश्व के मालिक थे, अथाह सुखी थे, तो उसका नाम ही है सुखधाम। और यहाँ तो अथाह दुख है। सुख की दुनिया और दुख की दुनिया कैसे, ये भी बाप समझाते हैं। सुख कितना समय, दुख कितना समय चलता है, मनुष्य तो कुछ नहीं जानते। तुम्हारे में भी नंबरवार समझते रहते हैं। समझाने वाला तो है बेहद का बाप। श्री कृष्ण को बेहद का बाप थोड़े ही कहेंगे, दिल से लगता ही नहीं। परंतु किसको बाप कहे कुछ भी समझते नहीं। भगवान समझाते हैं, मेरी गलानी करते हैं, मैं तुमको देवता बनाता।
मेरी कितनी गलानी की है, फिर देवताओं की भी गलानी की कर दी है ना। इतने मूढ़मती मनुष्य बन पड़े, माना मैं तुम्हें क्या बनाने के लिए मेहनत कर रहा हूं और तुम मेरी ही गलानी कर रहे हो। मेरी गलानी की, फिर देवताओं की गलानी की, इतने मूढ़मती मनुष्य बन पड़े। कहते हैं भज गोविंद, बाप कहते हैं हे मूढ़मती, गोविंद गोविंद राम राम कहते बुद्धि में कुछ आता नहीं कि किसको भजते हैं। पत्थर बुद्धि को मूढ़मती कहेंगे। बाप कहते अब मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूं। बाप सर्व का सदगति दाता है। बाप समझाते हैं तुम अपने परिवार आदि में कितने फंसे हुए हो। भगवान जो कहते हैं वह तो बुद्धि में लाना चाहिए, परंतु आसुरी मत पर हिरे हुए हैं, तो ईश्वरीय मत पर चले कैसे। गोविंद कौन है, क्या चीज है, वह भी जानते नहीं। बाप समझाते हैं, तुम कहेंगे बाबा आपने अनेक बार हमें समझाया है, ये भी ड्रामा में नूंद है। बाबा हम फिर से आपसे ये वर्षा ले रहे हैं, हम नर से नारायण जरूर बनेंगे। स्टूडेंट को पढ़ाई का नशा जरूर रहता है, हम ये बनेंगे, निश्चय रहता है। अब बाप कहते हैं तुमको सर्वगुण संपन्न बनना है, कोई से क्रोध आदि नहीं करना है, सर्वगुण संपन्न बनना है, कोई से क्रोध आदि नहीं करना है। देवताओं में 5 विकार होते ही नहीं, श्रीमत पर चलना चाहिए। श्रीमत पहले पहले कहती है अपने को आत्मा समझो। तुम आत्मा परम धाम से यहां आई हो पाठ बजाने। ये तुम्हारा शरीर विनाशी है, आत्मा तो अविनाशी है। तो तुम अपने को आत्मा समझो, मैं आत्मा परम धाम से यहां आई हूं पाठ बजाने। अभी यहां दुखी होते हो तब कहते हो मुक्ति धाम में जावे, परंतु तुमको पावन कौन बनाए। बुलाते भी एक को ही है, तो वह बाप आकर कहते हैं मेरे मीठे मीठे बच्चों अपने को आत्मा समझो, दे नहीं समझो। मैं आत्माओं को बैठ समझाता हूं, आत्माएं ही बुलाती हैं हे पतित पावन आकर पावन बनो। तो भारत में ही पावन थे, अब फिर बुलाते हैं पति से पावन बनाकर सुखधाम में ले चलो। श्री कृष्ण के साथ तुम्हारी प्रीत तो है। श्री कृष्ण के लिए सबसे जास्ती वर्त नेम आदि कुमारियां माताएं रखती हैं, इतनी प्रीत है। वर्त नेम रखती है, निर्जल रहती है। कृष्णपुरी अर्थात सत्युग में जाए, परंतु ज्ञान नहीं है, इसीलिए बड़ा हट आदि करते हैं। तुम भी इतना करते हो, कोई को सुनाने के लिए नहीं, खुद कृष्णपुरी में जाने के लिए। तुमको कोई रोकता नहीं है। वो लोग गवर्नमेंट के आगे फास्ट आदि रखते हैं, हट करते हैं, तंग करने के लिए धरना देते हैं ना। तुमको कोई के पास धरना मारकर नहीं बैठना है, उन्होंने अपनी बात मनवाने के लिए धरना दे दिया। ना कोई ने तुमको सिखाया है ये धरने देना, समझे। ये अपनी बात मनवाने के लिए, बड़ों से वो बात मनवाने के लिए धरना दे के बैठ जाते हैं। कुछ अंदर बैठे कुछ बाहर बैठे कि बात मनवाएंगे अपने। ये तो ना बाप ने सिखाया ना ऐसा कुछ करना है। श्री कृष्ण तो है सत्युग का फर्स्ट प्रिंस, परंतु ये कोई को पता ही नहीं पड़ता। श्री कृष्ण को वह द्वापर में ले गए हैं। बाप समझाते मीठे मीठे बच्चों, भक्ति और ज्ञान 2 चीजें अलग है। ज्ञान है दिन, भक्ति है रात। किसकी? ब्रह्मा की रात और दिन। परंतु इनका अर्थ ना समझते हैं गुरु ना उनके चेले।
ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का राज बाप ने तुम बच्चों को समझाया है। ज्ञान दिन, भक्ति रात और उसके बाद है वैराग्य। वे जानते ही नहीं। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य अक्षर एक्यूरेट है, परंतु अर्थ नहीं जानते। अभी तुम बच्चे समझ गए हो। ज्ञान बाप देते हैं तो उससे दिन हो जाता है, भक्ति शुरू होती तो रात कहा जाता है, इसीलिए धक्का खाना पड़ता है। ब्रह्मा की रात सो ब्राह्मणों की रात, फिर होता है दिन। ज्ञान से दिन, भक्ति से रात। रात में तुम वनवास में बैठते हो, फिर दिन में तुम कितना धनवान बन जाते हो। ये रात का समय है तो इस समय वनवास में हो, और फिर जैसे ही दिन शुरू होगा तुम धनवान बन जाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अब देखो बाबा ने कितने स्टेप बाय स्टेप समझाया कि मैं कौन हूं, पढ़ा कौन रहा है, सिखा कौन रहा है, समझा कौन रहा है, इतना दिमाग में आता कि नहीं आता। और ये स्टार्टिंग से ही कहा कि इस समय दिमाग तमो प्रधान है, और तमो प्रधान दिमाग अच्छा नहीं सोच पाएगा। इसीलिए बाबा से योग लगाओ, शक्ति लो, ताकि दुनियावी तमो प्रधान दिमाग ना बने। बाप जो दिमाग दे रहे हैं उसके हिसाब से आप चल सकते। कोई कहेगा ऐसे, कोई कहेगा ऐसे, कोई कहेगा ऐसे। इतनी गलानी करेंगे, इतनी गलानी करेंगे, आपको समझ ही नहीं आएगा, समझ ही नहीं आएगा। इसीलिए कहा ये फालतू की चीजों में ना जाकर अपनी ही चेकिंग कर लो, कैसी चलन है मेरी। जब हम किसी को देखते हैं कोई बुराइयां कर रहा है, इधर की बात उधर उधर, हम सोचते शायद अपना मन हल्का कर रहा है, ऐसा सोचते हैं क्या? आप खुद उसके पास डस्टबिन बना, दिमाग उसका डस्टबिन जैसा है, वो कचरा आपकी बुद्धि में डाल रहा है, अब उस बुद्धि से आप योग नहीं लगा पाते हो। मना कितना बुद्धि को पत्थर बुद्धि बना दिया। जिस बुद्धि से बाप को जानना पहचानना इतना नशा चढ़ा, अब उसी बुद्धि का सत्यानाश कर दिया। क्या बाप ने किया? यही तो है संग, पता ही नहीं पड़ता, दिमाग में ही नहीं आता। चारों तरफ इतनी तमो प्रधानता है कि उस तमो प्रधानता में आप बाप की बात ही नहीं सुन पाओगे। अपने ही दिमाग चलाओगे और उसी दिमाग से सोचोगे, देखोगे, कार्य करोगे। बुद्धि लगेगी नहीं बाप के साथ, डिस्टर्ब रहेंगे, बहुत बातें करेंगे, बहुत बातें करेंगे। कौन सी? ज्ञान की नहीं, गलानी की। और ये गलानी की बातें क्या आपको ऊपर उठाएंगी? नहीं, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। इसलिए बाबा मुरली समझा रहे हैं तो आप मुरली को अच्छे से स्टडी किया करो। बार बार कहते पढ़ा करो। क्यों पढ़ा करो? आप वो फ्लो देखो, क्या कहना चाहते बाबा। धारणा के लिए मुख्य सर, आज सब कुछ आपको अपने दिल से ही पूछना है, इसलिए सीधा 3 पॉइंट दिए हैं। आप अपने ही दिल से ही पूछो, अपने दिल से पूछना है। पहला पॉइंट, बाप से इतना जो खुशी का खजाना मिलता है वह दिमाग में बैठता है? बाप से इतना जो खुशी का खजाना मिला है वह दिमाग में बैठता है? दूसरा पॉइंट, बाबा हमें विश्व का मालिक बनाने आए हैं, तो ऐसी चलन है? क्योंकि सिंपल सी बात है, बाबा आपको खुशी का खजाना देते हैं, आप खुश नहीं है तो गड़बड़ कहाँ है? कहीं तो लीकेज है। तो दूसरा पॉइंट जो है कि बाबा हमें विश्व का मालिक बनाने आए हैं, तो ऐसी चलन है? बातचीत करने का ढंग ऐसा है? कभी किसी की गलानी तो नहीं करते? तो बातचीत करने का ढंग ऐसा है कि मतलब बनने क्या वाले हो और तुम्हारी बातचीत करने का फ्लो कैसा है? तुम किसी की गलानी तो नहीं करते? तीसरा,
बाप से प्रतिज्ञा करने के बाद कोई अपवित्र कर्म तो नहीं होता है। ऐसा कोई कर्म तो नहीं कर रहे हो जिसके लिए बाबा ने बार बार आपको मना किया है। तो बाप से प्रतिज्ञा करने के बाद कोई अपवित्र कर्म तो नहीं होता है। ये है सारी चेकिंग करनी। तो आज है धारणा के लिए मुख्य सार में कि अपने दिल से पूछना है कि मैं क्या कर रहा हूं। आज का वरदान, साक्षी स्थिति में स्थित हो, परिस्थितियों के खेल को देखने वाले संतोषी आत्मा भव। साक्षी स्थिति में स्थित हो, परिस्थितियों के खेल को देखने वाले संतोषी आत्मा भव। कैसी भी हिलाने वाली परिस्थिति हो, लेकिन साक्षी स्थिति में स्थित हो जाओ तो अनुभव करेंगे जैसे पपेट शो है, कठपुतलियों का खेल, रियल नहीं है। अपनी शान में रहते हुए खेल को देखो। संगम युग का श्रेष्ठ शान है संतुष्ट मनी बनना व संतोषी होकर रहना। इस शान में रहने वाली आत्मा परेशान नहीं हो सकती। संगम युग पर बाप दादा की विशेष देन संतुष्टता है। आज का स्लोगन, ऐसे खुशनुमा बनो जो मन की खुशी सूरज से स्पष्ट दिखाई दे। क्लियर? अगर आप खुश हो, आपका मन खुश है, तो चेहरा दिखाएगा, और अगर चेहरा नहीं दिखाता है तो कुछ तो गड़बड़ है। तो खुशनुमा है ना, खुशी का खजाना भगवान भर भर के दे रहा है, फिर भी खुश नहीं है तो जरूर चेकिंग कर लो। क्यों मैं खुश नहीं हूं? क्या मैंने ऐसी गलती की है? क्या मैं गलानी कर रहा हूं? क्या मैं ऐसी एक्ट कर रहा हूं जिसकी वजह से मेरी खुशी गायब होती जाती है? वरना उसी मन से, उसी बुद्धि से बाप को पहचाना और खुशी के खजाने में अपने को अनुभव किया था। और आज क्या कंडीशन है कि आप खुश नहीं है, तो जरूर चेकिंग करिए, क्योंकि मन की खुशी सूरज से दिखाई देती है, सूरज से स्पष्ट नजर आता है। और अगर आप खुश नहीं है तो कुछ तो गड़बड़ है। ऐसे खुशनुमा बनो जो मन की खुशी सूरज से स्पष्ट दिखाई दे। ओम शांति।